टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद में हर जगह हर चौराहे पर आज मुसलमानों की जानिब पे हज़ारों की तादाद में टैंक बैंड अम्बेडकर स्टैचू के पास रैली की शक्ल में जाते हुए सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ नारे दिए हैं। ख़ास करके वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास किया है उसको वापस लेने का डिमांड करते हुए बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने एहतजाज किया है। हल्के महेश्वरम के कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट यूसुफ कादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए वक्त अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से सारे तफसीलात बताए हैं और उन्होंने अपना गुस्से का इजहार करते हुए सेंट्रल हुकूमत को अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने हल्के महेश्वरम से भी शिरकत की है टैंक बैंड अम्बेडकर स्टैचू के पास। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की एक ख़ास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। बेरोजगारी मुसलमान है, अरे नहीं है, बेवकूफ़ है ये जो भी इस बिल के सपोर्ट में पार्लियामेंट में वोटिंग करे है। इस बिल के सपोर्ट में जो भी एमपीज जो सेकुलर पार्टीज अपने आप को बोलते हैं, दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आप लोगों के दरमियान, माइनॉरिटी मुसलमानों के दरमियान सेकुलरिज्म का नारा था, उसी नारे के साथ चलते हुए इस बिल के मुखालिफत में कांग्रेस पार्टी ही खड़ी। कांग्रेस पार्टी ने ही जो है इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई, क्योंकि ये चाहते हैं क्योंकि मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, आप बेदार हो जाइए। ये तो तेलंगाना से एक आवाज, एक चिंकारी निकली है, ये पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके का रूप लेगी, किस तरीके के जो है सब माहौल को पैदा करेगी आप नहीं जानते। मगर आप अभी होश में आ जाइए। आपने कुछ ही दिन पहले देखा किसानों का कृषि कानून को आपने लाया था, किसानों ने कई सड़कें जाम कर दी। हम तो सरों के काफिले से डरते नहीं, कभी हम लोग कोई चीज से डरते नहीं। हमारे जज्बे को आप जानते नहीं। मुसलमान जज्बाती होता है, मुसलमान इस चीज से कभी पीछे नहीं हटेगा। आप कितने भी बिल लाएंगे अपने सीनों को लेकर जाएगा, क्योंकि वक्त की जायदाद है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने वक्त की थी। वक्त की जायदाद अल्लाह की मिल्कियत होती है। क्या हम जब मरेंगे तो इनसे इजाजत लेकर पेपर पर हम लिख कर लाकर इनसे जो है दफनाया जाएगा? क्या हम नमाज पढ़ने के लिए जब जाएंगे तो हम जो है इनसे पूछकर नमाज को जाएंगे? क्या है ये चाह रहे हैं क्या इस मुल्क भर के अंदर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके डिवाइड एंड रूल लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब ने ये सपना देखा था कि इस मुल्क को सेकुलरिज्म का उसी तरीके से हिंदुस्तान के लोग कुछ दिन में देखिए आप कुछ का जो तख्ता पलट होगा तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कि ये जब तक जो है सो सिर्फ ये बातें चल रही थी कि बिल लाया जाएगा। आप देखिए और जो बिल को लाए, जब अमेरिका ने टैरिफ रात के 2 बजे लाने के बाद रात के 2 बजे पेश किया गया, उस तरीके से चोरों की तरीके से दाखिल किया गया बिल को। रात में सब लोग जो है अपने घरों में सो रहे थे, पार्लियामेंट को 3 बजे रात तक चलाया गया, बिल को पास कर दिया गया। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, आप सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं, वो लीडर्स डाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन डाले, जितने भी एनजीओस जो भी है पूरे डाले, मगर आम आदमी का गुस्सा देखिए आप। आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी किस तरीके से इनकलाब चाहता है, ये चीज को हम हरगिज मंजूर नहीं करते। कोर्ट को भी ये देखना चाहिए किस तरीके से लोगों में नाराजगी है, किस तरीके से जो है सो लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से जो है सो हमारे ये कोर्ट पर भरोसा है कि कोर्ट इस पर कुछ अच्छा फैसला करेगा। मुसलमानों ये बोलना मैं चाहूंगा उनको मुनाफिकीन बोलना, क्योंकि वो जो अपने आप को जो है सो वीर सवार कर और जो उनकी औलादे होती है, नाजायज औलादे है वो, क्योंकि नहीं चाहते, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से जो है अपने ईमान के कोई ताकत नहीं जानते, अपने इस्लाम भी ने कलमा भी सही पढ़ना नहीं आता, उनको वैसे लोग है वो मुसलमान नहीं होते। क्योंकि मुसलमान है तो देखिए अपने हक के लिए अगर किसी की जमीन चले गई तो 100 गज जमीन भी अगर किसी की चले गई तो उन्हें 20 साल कोर्ट में लड़ता। तो हम तो हमारे वक्त की पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जायदाद है जो हमारे लोगों ने वक्त की थी, हम उसके लिए हम रोडों पर ना आए तो क्या करीजिए। हमारे साथ
सिर्फ नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ को नहीं रोकी, अगर गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पर गौर नहीं करी तो एक बड़ा इस हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने के चांसेस है, क्योंकि हालात बिगड़ेंगे तो माहौल ख़राब होगा, बेरोजगारी होगी और जो है सो हालात इसी तरीके से ख़राब होंगे, महंगाई और ऊपर जाएगी और इसी तरीके से हर किसी लोगों बेरोजगार बनाया जाएगा, बेरोजगारी आम होगी। मैं पहले तो नौजवानों से बिलखुसूस अपील करता हूँ कि इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से और बहुत एक साइलेंट और अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नज़र में रखते हुए इस पर अमल करें, क्योंकि ऐसा जज्बात में ना आए, क्योंकि किसी तरीके से हमें कुछ हालात के जो है सो शिकार हो जाए, नौजवान किसी तरीके से परेशान हो जाए। हमारी लड़ाई है सिर्फ जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के दायरे में रहकर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ना है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ नौजवान और जितने भी हमारे साथी हैं सबको एक हाथ के दायरे में रहकर इस प्रोटेस्ट को अंजाम दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कहीं तख्तो ताज पलट गए, कहीं हमने जो है ब्रिटिशों से ऐसे ही एहतजाज कर कर हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट करके गांधी जी ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। अब ऐसा दिख रहा है वो वक्त आ चुका है कि भाजपा से हमको आज़ादी लेने का वक्त है, क्योंकि हम लेके रहेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, संविधान जिंदाबाद।